आ गया हूँ। आप इसकी बात कर रहे कैन हैं? आई स्पीक सर? कैन आई स्पीक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए। जी सर। सर लास्ट स्लाइड में ऐसे था ना कि जब उसने पब्लिक की यूज करके उसको इनक्रिप्ट कर लिया, अब यहाँ वो प्राइवेट की क्यों यूज कर रहा है? मेरा ख्याल है इसलिए यूज कर रहा है कि क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर ले रहा है। तो एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके कोई पीए हैं, तो वो उनका सिग्नेचर तभी वेरीफाई कर सकते हैं जब उनको प्राइवेट की पता हो। प्राइवेट की का यहाँ मतलब ये ले लें कि जब उनको पता हो कि प्रोफेसर साहब के साइन किस तरह के हैं, तो तभी वो उसे कर सकते हैं। इसीलिए जहां भी डिजिटल सिग्नेचर यूज होगा तो वहाँ प्राइवेट की यूज होगी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये गलत है, ये सही? नहीं, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एक मरतबा मैंने ना अपना डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तो चाहे मेरा पीए हो या कोई भी बंदा हो या जो भी रेसिपिएंट है, ठीक है, या जो भी मेरा पीए हो या मेरा पीयर हो, ये मतलब कि जिसको, उन सबको मेरी पब्लिक की से वेरीफाई करना है। मेरी पब्लिक की मेरे पीए को पता है, मेरी पब्लिक की जो चेयरमैन को पता है, मेरी पब्लिक की जो मेरे कोलीग्स उनको पता है, ठीक है। तो साइन वेरिफिकेशन जो होगी ना वो पब्लिक की से होगी, ठीक है, चाहे वो मेरे इवन मेरा अगर पीए भी है तो उससे वेरीफाई। तो ये चीज वी कैन नॉट इन सिक्योरिटी में ये हम ये लूप होल नहीं डालेंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर के मैं आप देखें, आप मुझे बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपका पीए आपका साइन कर दे? नो सर, नो सर। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका पीए, आप ये चाहेंगे कि आपका पीए आपके साइन को वेरीफाई करे, या जितने भी लोग हैं आपके साइन को वेरीफाई कर सके। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे पीए या कोई भी बंदा मेरा साइन कर सके। तो सेम इज एप्लीकेबल टू डिजिटल वर्ल्ड के, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर के माय डिजिटल सिग्नेचर शुड बी forgeable, should be not be forgeable by anyone else. तो मेरा digital signature should be created by me only, not anybody else. तो ये इसमें टेक्निक है। तो आई होप बाकी तो ये आप डायग्राम में आपको और भी टूल्स है ना वो आपको समझ में आएगा। मैं आप सबकी आसानी के लिए ना, आप सब माशाल्लाह बैठे हैं यहाँ पर, अभी पार्टिसिपेंट कितने 99 दोबारा आ गए। मैं एक चैट विंडो पर टूल का नाम लिख रहा हूँ, और देखें आप सब इंजीनियर्स के लिए, हम लोग इंजीनियर्स के लिए होता है कि हम लोग ना चीज लिखते हैं, टूल चलाना हम खुद सीख लेते हैं। ये मैं नाम लिख रहा हूँ, ये ओपन, ये मैंने आप सब हजरात के लिए मैंने चैट विंडो पर ना मैंने एक टूल का नाम लिखा है आपसे। ये इससे एंड्रॉयड ऐप है, ये एंड्रॉयड ऐप, ये एंड्रॉयड ऐप है। आप ये ऐप इंस्टॉल करें अपने एंड्रॉयड फोन्स के अंदर, ठीक है। अगर किसी के पास आईफोन है तो वो उसका ऑल्टरनेटिव पीजीपी एवरीवेयर। तो ये ओपन की चेन आप इंस्टॉल करें, और चाहे आप जिस तरह के भी इंजीनियर्स हैं, आप यू विल रियली एंजॉय एंड टू एंड क्रिप्टोग्राफी। ओपन की चेन जो है ना आप इंस्टॉल करें, आपको ये सारे सिग्नेचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट साइनिंग होती है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद सीखेंगे और कैसे आपको ये पब्लिक की आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि पब्लिक की इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, बाकी जोहेब साहब कह रहे हैं कि उनको पीपीटी आपको बिल्कुल मिलेगी सर, डोंट वरी अबाउट दिस जोहेब साहब, ये बिल्कुल पब्लिक की आपको मिलेगी। और सॉरी पब्लिक की कह रहा हूँ, पीपीटी पीपीटी मिल जाएगी आपको, वेबसाइट पर हम डाल देंगे पीपीटी, ठीक है। अच्छा, इस पीपीटी में तो 108 MB की मेरी पीपीटी है, इसमें डेमो, इसमें वीडियोस भी हैं, लेकिन अभी मसला है कि बिल्कुल हमें मुझे मौका नहीं मिला कि आपको आगे दिखाऊं। वीडियोस भी इसमें दी हैं, जो मैं आपको जो मैंने आपको अभी ये डायग्राम दिखाई ना आपको मैंने, इसका बाकायदा मैंने वीडियो दिखाई है। बाकायदा एक वीडियो ऐसी भी है कि कैसे वो ईमेल को हमने एंड टू एंड क्रिप्टो किया है, कैसे ईमेल को एंड टू एंड क्रिप्टो किया है, कैसे ईमेल के अंदर सिग्नेचर डाला है, तो ये काम भी किया है। तो यू विल रियली एंजॉय द माय पीपीटी जो आपको शेयर करेंगे ना, तो जिन लोगों से मिस हो गया वो दे विल रियली एंजॉय कैसे एंड टू एंड क्रिप्टो मेल भेजनी है, और कैसे आपने अपनी ईमेल्स के अंदर डिजिटल साइन ऐड करना है। क्योंकि अब ये चीज है ना कि अब इन चीजों पर हमें आना पड़ेगा। आजकल कोविड का दौर है, डॉक्यूमेंट हम नहीं कर सकते, आजकल तो खतरा होता है डॉक्यूमेंट से, कितने सारे डॉक्यूमेंट। तो अब तो हमें तो इस तरफ आना है कि जो हमारी ईमेल्स के अंदर हमें वी नीड टू मेक आवर ईमेल्स मोर क्रेडिबल। चीज कि डू नॉट ट्रस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द जीमेल, डू नॉट ट्रस्ट सिक्योरिटी ऑफ द व्हाट्सएप। आपको अपने ईमेल्स जनरेट करनी है और उसके ऊपर अपनी सिक्योरिटी ऐड करनी है, अपनी इंक्रिप्शन डालनी है, और अपना आपने डिजिटल सिग्नेचर डालना है। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सिक्योरिटी। एक जनरल ऑडियंस है यहाँ पर, तो मैं इसमें यही कह सकता हूँ। हमारे पास टेक द रेज हैंड, वकार बेग साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट करें। हसन को भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, हसन भी बोल सकते हैं। सईद सर मेरा एक सवाल है। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल ये है कि आप जी सर मेरा सवाल ये था कि आपने ज्यादातर प्लेन टेक्स्ट
की इंक्रिप्शन के हवाले से बताया, तो हम लोग जो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस या कोई डाटा सेंड करते हैं उसकी इंक्रिप्शन भी फिर थोड़ा सा अरे गाइड आप कर दें। बिल्कुल सेम सेम आप इसको इंस्टॉल करें अपने एंड्रॉइड के अंदर, तो ओपन किचन को यूज करते हुए आप अपने वॉइस मैसेजेस को, फाइल्स को, वीडियोस को सेम मेथड के जरिए आप इनक्रिप्ट करके साइन करके भेज सकते हैं। तो दैट्स नो इशू एट ऑल। तो इसमें डोंट वरी अबाउट दिस। तो ओपन किचन इंस्टॉल करें। हाँ, आपने ठीक है चीज ऐप है, कैसे आपको उसने व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करना है, और ये बहुत आसान चीज है। तो एज एन इंजीनियर देखें, एज एन इंजीनियर हम सब वी आर मोर एक्सपर्ट इन इंटीग्रेशन। ठीक है, चाहे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इंटीग्रेशन तो हमारा मेन टॉपिक होता है ना। देखिए ना, वी आर नॉट मैथमेटिशियंस, हम कोई साइंटिस्ट थोड़ी हैं। हम तो इंजीनियर्स का काम ही है कि एक टूल को यूज करके दूसरे टूल में डालना, उसके बेहतरीन यूज करना। ठीक है ना। तो वो तो ये चीज है। तो आप यू विल रियली एंजॉय इन इंटीग्रेटिंग क्रिप्टो टूल्स, जो कि ओपन किचन है। मैंने आपको नाम बताया, ओपन किचन को इंटीग्रेट करो यूजिंग व्हाट्सएप। यू विल ओपन किचन को इंटीग्रेट करो यूजिंग टू जीमेल। आपको मजा आएगा। यू विल रियली एंजॉय कि जब आप अपने डाटा को डाटा सिक्योरिटी अपने हाथ में लोगे ना, तो देन यू विल एंजॉय दिस। तो आई वुड अगेन एडवाइस कि ओपन किचन और ऐसी बहुत सारी एप्स होती हैं क्योंकि जो कि पब्लिक की प्राइवेट कीज को हैंडल करने में आपकी हेल्प करती हैं। अदरवाइज ये काम आप खुद भी कर सकते हो कि पब्लिक की प्राइवेट की के जरिए खुद इनके करो। आपकी कोडिंग टेक्निक्स होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपके सामने मोबाइल फोन पर कोडिंग कर सकते हैं, लैपटॉप में कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन है कि ये एप्स ऐसी होती हैं कि ये आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो आपको मेरा मशवरा ये है कि ओपन कीचेन एंड्रॉइड के लिए ऐप अच्छी ऐप है। इसके जरिए आप अपने अपने की पेयर को पब्लिक की प्राइवेट की को जनरेट करो, अपनी पब्लिक की शेयर करो, अपनी पब्लिक की को डॉक्यूमेंट करो। आप सब माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं। आपकी वेबसाइट पर आपका पब्लिक की होना चाहिए। आपके विजिटिंग कार्ड पर, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि एक विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड पर पब्लिक की शो की थी मैंने आपको। ठीक है ना। तो वो होना चाहिए ताकि आपको जो लोग मैसेज भेजना चाहते हैं ना, वो आपकी पब्लिक की लें, उससे इंक्रिप्ट करें और आपको भेजें। तो दुनिया में कोई बंदा भी आपके मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट द वन हु हैज योर प्राइवेट की। ठीक है। तो ये चीज है। सेम कंसेप्ट अप्लाई टू योर सिग्नेचर के आपको अपने डाटा की सिक्योरिटी का तो ख्याल कर लिया, लेकिन अगर आपने डाटा की इंटीग्रिटी का ख्याल नहीं किया ना, तो फिर गए आप। तो ये, और आजकल ये मसले तो आ रहे हैं कि आपके डाटा को लोग टेम्पर कर रहे होते हैं। कितने सरकारी इदारों में कितनी इंक्वायरीज होती हैं। हमेशा सबसे बड़ा ये तो हमारे इंसाफ के, हम कहते हैं इंसाफ इंसाफ इंसाफ, कितने डॉक्यूमेंट टेम्परिंग होती है। तो अगर आप ये काम करें तो ये आपका डॉक्यूमेंट सिक्योर हो जाएगा। वरना हमेशा कितनी डॉक्यूमेंट, कितनी आप पब्लिक इंक्वायरीज होती हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि पॉलिटिकल सतह पर, सरकारी सतह पर कितनी डॉक्यूमेंट टेम्परिंग सबसे ज्यादा हमारे इंसाफ की राह में रुकावट है। ठीक है। अब ये चाहे फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो इसलिए डॉक्यूमेंट टैंपरिंग एक इससे बचने के लिए हमने क्या किया, उसकी कोशिश की कि छोटे सेमिनार में आपको ये इसका आइडिया दूं कि कैसे सिग्नेचर करते हैं। ठीक है। तो खैर अगेन मैं आई टेक मोर क्वेश्चंस। ये नजाकत नेमन साहब हमारे साथ हैं। आई आस्क, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी नजाकत साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह आप ओपन की चेन के थ्रू बता रहे हैं कि हम सारी डाटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं, तो क्या जिस तरह मोबाइल में HPL या इस तरह की एप्स इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हमारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और दूसरी चीजें स्टोर होती हैं, उनको भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं? आप दोबारा सवाल करें कि आप किस पर्टिकुलर ऐप की बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की? मैं सुना सर नहीं मैंने। मोबाइल पे जिस तरह हम आजकल ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, डिफरेंट ऐप्स है, HPL की ऐप है, बैंक अल हबीब की है, इस तरह दूसरी बैंक्स की भी है। जी 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 उसके जी अंदर जो आप डाटा यूज कर रहे होते हैं उसको भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ओपन अच्छा, की चेन? इस पे जी जी नजाकत साहब का क्वेश्चन ये है कि इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग कुछ बैंक्स की जो एप्स होती हैं उन वो हम यूज कर रहे होते हैं। बैंक रफला होता है कि क्या हम ओपन की चेन या और जो क्रिप्टो एप्स है इनके साथ यूज करते हैं। तो इसमें मसला ये आएगा कि इन बैंक्स की एप्स जो होती है ना, ये कस्टमाइज फॉर देयर ओन एप्लीकेशन होती है और इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है। ये जो ओपन की चेन की जो मैं ऐप, ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको चालाकियां बता रहा हूँ कि कैसे ये इनक्रिप्ट करनी है, ये चालाकियां किसके लिए हैं? ये तरीके उन उन प्लेटफॉर्म्स के लिए कि जो कि पब्लिक है। जैसे व्हाट्सएप है, इट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है। फेसबुक है, इट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म। ट्विटर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि ये ओपन किचन यूज करने, और बेसिक आइडिया है कि ओपन किचन के अलावा और भी ऐप्स हैं, और फॉर लैपटॉप्स और फॉर मोबाइल फोन भी अलग अलग ऐप्स हैं कि जो आपके जो जीमेल है और ये व्हाट्सएप है, इन चीज़ों पर ये मैसेज इनक्रिप्ट करके भेजी होती है। तो ये जो तरीके इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के लिए जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है।
बैंकिंग एप्स आर ऑलरेडी सिक्योर, उनमें आपको इतना सिक्योरिटी इशू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तो उसमें आप अगर अगर आप फर्स्ट करें कि बैंकिंग एक्ट में किसी बैंक वाले ने आपसे डाटा मांगा, आप उसकी ऐप के थ्रू ओपन किचन से कर रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं है कि आपकी पब्लिक की आपकी जो है कीज क्या है, और ना ही वो चाहेगा, ठीक है ना। तो वो फिर मतलब कि बैंक से हमारा प्रोटोकॉल नहीं होता ना। जैसे मैं और आप एग्री कर लें कि आइंदा मैं और आप जो है हम बात करेंगे यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो जाहिर बात है फिर आप मुझे आपकी पब्लिक की पता होना चाहिए और आपको मुझे पब्लिक, ये सबसे पहला असूल है कि इस तरह की क्रिप्टोग्राफी के अंदर मुझे आपकी पब्लिक की पता होना चाहिए और आपको मेरी पब्लिक की पता होना चाहिए। तो दैट्स द मेन रूल। बैंक में ये नहीं हो पाएगा, बैंक वाले ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए या तो आप बैंक मैनेजर से बोले कि भाई मेरी पब्लिक की नोट करो और आइंदा ये करो, बैंक का ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो इस वजह से तो बैंकिंग सिस्टम्स आर ऑलरेडी सिक्योर, तो उसमें इसलिए वो चीजें यूज नहीं करती। ये तरीके अप्लाई होते हैं फॉर पब्लिक चैनल्स, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जीमेल है, यहाँ पर इसकी बात इसलिए मैं आई होप इट्स क्लियर। सर सर एक थैंक यू क्वेश्चन है फॉर मतलब, क्लैरिफाइंग, लेकिन जस्ट इसमें एक आखिरी चीज थी जो जी जी मैं फर्दर क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि अगर बैंक्स ऑलरेडी सिक्योर होती हैं इनके सारे सिस्टम, तो कभी कभार हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह हो जाता है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि आपके कार्ड हैक हो जाते हैं और आपको आपके अकाउंट से कोई और शॉपिंग वगैरह कर लेता है या पैसे निकाल लेता है, तो उससे फिर आप किस तरह बच सकते हाँ ऑब्वियसली हैं? ये बिल्कुल आपका ये मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं कि कि जो आपके कार्ड्स हैक होते हैं और जो सिस्टम होते हैं, ये सिक्योरिटी ब्रेचेस, जैसे अभी चैट विंडो में किसी ने लिखा था कि बड़ी अच्छी बात चैट विंडो में लिखी थी कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी। ये मैंने आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, ये सारी बातें है एप्लीकेशन लेयर की जो सिक्योरिटी है ना, आपके साथ हुआ है या फिर बॉक्सर के साथ हुआ है कि आपका आपका डाटा लॉस हुआ है, आपका पेमेंट लॉस हुआ है, आपका कोई सेशन हाईजैक हुआ है, तो ये नीचे के लेयर्स पर होती हैं। तो ऑब्वियसली ये लेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने खुद देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग अटैक कितना मशहूर हुआ था, ठीक है, और इसका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से नहीं था। उन लोगों ने एटीएम डिवाइसेस पर अपना स्कैनर लगाए हुए थे, जिसके जरिए आपका पिन कोड वाला सारा आपका कैश वाला लॉस हो गया, ठीक है। तो हमेशा सिक्योरिटी इज ऑलवेज मल्टी लेयर। तो अभी मैं आपको जो अवेयरनेस देना चाह रहा था वो एक लेयर पर मैं जा रहा था, एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि कि नीचे के लेयर पर हम जाएंगे तो बात है वो वी आर बिकमिंग मोर मोर स्पेसिफिक, उसके लिए हम अलग सेमिनार करेंगे इंशाल्लाह वाकई, क्योंकि ये मैंने इस पर भी सेमिनार दिया हुआ है कि जो बैंक सिक्योरिटी पर कैसे काम करते हैं। तो ये लेकिन वो अगेन मुझे कहा जा रहा है कि थोड़ा इसको खत्म करना है, लेकिन अगेन कि आपके मैं आखिर का जवाब ये होगा कि इसका मल्टी लेयर सिस्टम, मैंने भी जितनी बातें की है ना, दैट बिलोंग्स टू द एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। हम और सवाल लेते हैं, और जीशान खान साहब हमारे साथ हैं, अनम्यूट मैंने कर दिया है सर, आप बताएं। जीशान खान साहब, आप अपने आप को वो करो, अनम्यूट कर दो। सईद साहब को भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ। सईद सईद साहब सॉरी, आपने पहले भी रेज हैंड किया था, मैं शायद आई कुड नॉट आंसर यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जी जी बोलिए जीशान। सर जी बोलिए बोलिए फरमाइए। सर आईटी के दुनिया में सर पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी सारी जो डेटा है और सारा जो हमारा निज़ाम चल रहा है वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सेफ है सर? सर मेरी आवाज आपको आ रही है सर? बस के वी डू नॉट टेक द सिक्योरिटी इन आवर हैंड। पाकिस्तानी बहुत, मेरे ख्याल में जितना ज्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस पाकिस्तानी उतना कोई भी नहीं है, बहुत ज्यादा। Sir, I have a question about defense regarding cyber security. जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था असल में, थोड़ा बार बार ना ही
काफी लोगों के साथ होता रहता है। तो नो प्रॉब्लम। मैंने रेज हैंड, मैंने कुछ एक रेज हैंड हसन है और सईद साहब, आपको हमने अनम्यूट कर दिया है। सईद साहब, कैन यू आस्क क्वेश्चन? हसन को भी, हसन आप पूछें। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे डिफेंस साइड पे जाएं तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर तो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉलिड वर्क्स, पीटीसी, हर का अपना एक फॉर्मेट होता है, जैसे पीडीएफ है, इस तरह हमारे उसके अंदर डॉट कुछ होता है, मुझे याद नहीं। तो हमारा डिजाइन हमने एक हायर ऑफिशियल ने अगर नीचे भेजना है तो मेन चीज तो यही है कि हमारा डिजाइन नहीं चोरी होना चाहिए, रास्ते में डिजाइन ना हमारा पता चल जाए किसी एनिमी को। हमारे रॉकेट जो है बॉडी वगैरह लॉन्च हुए हैं इनके, तो उसके अंदर उसको एनक्रिप्ट करने का क्या सिस्टम है कोई, या हमारे डिफेंस अदारे यूज कर रहे हैं या नहीं, या आप इसके ऊपर क्या राय देंगे, करना चाहिए? मेरी राय यही है कि आप लोग जो, जैसे मैं आपको आपके सामने मैं दोबारा शेयर स्क्रीन करता हूँ कि मैं अगेन इस सिस्टम को मैं एडवोकेट मैं करूँगा कि आप ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें पहले ये मैं फ्रॉम देखें, ये प्लीज समझना होगा, ठीक है? और हाँ, इसके अंदर और इस काम को, इस दो चीज़ों को हमें देखना है डिटेल के अंदर कि ये काम करना है, हमें इंटीग्रिटी अचीव करनी है, और आपको ये फिक्र है कि आपके डॉक्यूमेंट को स्टील ना हो। आपका जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जिसमें क्रिटिकल डिजाइन जा रहा है उसको कोई स्निफ ना कर ले, कोई उसको क्रैक ना कर ले, तो आपने ये काम करना है। और देन अगेन आपने सेंटर की आइडेंटिटी कंफर्मेशन भी करनी है, तो आपने ये दोनों काम करने हैं। तो इसमें लेकिन एक ऑब्वियसली मेरा सबसे सवाल ये होगा कि जब ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये होता है कि सबसे अहम इशू जो ये मतलब कि ये तरीका क्यों कामयाब नहीं है, ये हमारे दायरे क्यों यूज़ नहीं कर रहे? मैं तो ये कहूँगा, देखिए मैं एज अ टीचर तो कह रहा हूँ, मैं सेमिनार करा रहा हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, मैं इन चीज़ों को मैं एडवोकेट करता हूँ, लेकिन हमारे लोग ओपन किचन मैंने आपसे कहा यूज़ करें, मैं आई एम श्योर कि आप ओपन किचन यूज़ करेंगे, लेकिन आप जो है ना 4 दिन में तंग आ जाएंगे, या फिर यूज़ ही नहीं करेंगे, लोग आपके मैसेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, तो उसमें मुश्किल क्या है? मतलब लेंथी प्रोसेस है, इस वजह से लेंथी प्रोसेस भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन कि लोग ना दे डोंट वांट, सबसे अहम चीज कि पीपल वांट, देखें सबसे एक मैंने पढ़ा था कोटेशन, एक कार्टून भी था, कोटेशन भी थी। कार्टून में इसमें मैसेज ये दिया गया था कि सिक्योरिटी और फंक्शनैलिटी के जो आपस के गोल्स है ना, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कि सिक्योरिटी बढ़ाओगे तो फंक्शनैलिटी नीचे आएगी, फंक्शनैलिटी, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द फंक्शनैलिटी टू योर क्लाइंट्स, तो आपको सिक्योरिटी आपको कुर्बान करनी पड़ेगी। इसका एक सिंपल सा जवाब तो ये है कि हम क्यों, हमारे इदारे, हमारे लोग इन चीज़ों पर, ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी पर क्यों नहीं आ रहे, या फिर आइडेंटिटी कंफर्मेशन, इंटीग्रिटी पर क्यों नहीं आ रहे? ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वी जस्ट ट्रस्ट दिस सिस्टम टू द जीमेल डिफॉल्ट, वी ट्रस्ट दिस सिस्टम टू द व्हाट्सएप डिफॉल्ट थिंग, ठीक है? हम व्हाट्सएप की इंटीग्रिटी पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हम जीमेल की इंटीग्रिटी पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हम खुद नहीं कर रहे होते काम ये। और जब खुद नहीं कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि ये कंपनीज, ये इसराइली कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, ये लोग इनके एनी टाइम दे कैन ब्रेक योर डाटा। ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि एनी टाइम यू ब्रेक। तो इसलिए सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए मैं समझता हूँ कि ये एंड टू एंड क्रिप्टोग्राफी, एंड टू एंड क्रिप्टोग्राफी से क्या मतलब है, और ये मैसेज इंटीग्रिटी इससे क्या मतलब है। तो इसलिए मेरा इस सेमिनार में ये CIA, इन तीनों का, ए पर अभी हमने बात ही नहीं की अभी, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया। हमने सी पर बात कर ली है, कॉन्फिडेंशियल बात की है, हमने बात की है इंटीग्रिटी पर, CIA। अवेलेबिलिटी तो हमने बात ही नहीं की है, क्योंकि बात करनी थी कि कैसे हमें डीडोस अटैक से बचना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये बहुत सारे तरीके, मेरी स्लाइड देखिएगा नीचे तो आपको और अच्छा आइडिया होगा, ठीक है? तो अगेन वी टेक मोर क्वेश्चंस। सर ये यस सर, यहाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे, 30 सेकंड की एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पीछे हमारे पीसी के हायर ऑफिशियल्स भी हैं जो सुन रहे हैं। नंबर 1 के मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो है ना, लैंग्वेज इज द मेन बैरियर इन पाकिस्तान, बिकॉज हम इंजीनियर्स भी हैं, तो हमें अब जो पाकिस्तानी एक्सेंट है ना उसमें इंग्लिश समझ आती है। तो ये pc.knowledge.now.info के नाम से है एक, जिसके ऊपर हमारे कुछ इस तरह के वेबिनार्स अपलोड वगैरह होते हैं, लेकिन वो सारे ब्रिटिश हैं, तो उसे क्लियर करने में और समझने में बड़ा मुश्किल होता है। एक तो सर नंबर 1 ये कि अगर इस तरह के वेबिनार्स करवाए जाए। दूसरी बात ये है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं खुद एक जॉब होल्डर हूँ, तो आज मैं हाफ लीव लेकर आया हूँ इस वेबिनार के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बहुत कुछ इसे सीखने को मिला है। अगर काइंडली अगर इसे वीकेंड के अगर इसे प्रोग्राम में रखा जाए, क्योंकि सारे वर्क एट होम कर रहे हैं, तो अगर इसे सैटरडे संडे को, तो उनकी बंडल ऑफ थैंक्स। बस मेरा यही मैसेज है सर। बिल्कुल मैं
ये नहीं, बिल्कुल आपका दोनों पॉइंट वैलिड है। मैं डॉक्टर अशफाक जो सीपीटी के हेड है हमारे, उनसे मैं बिल्कुल आज ही बात करता हूँ आपका ये। और तो वीकेंड वाली बात तो आपकी बड़ी वैलिड है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं ये इस तरह के सेमिनार, ये तो आज तो मंगल का दिन है तो नहीं हो पाएगा। इस तरह से काफी लोग जॉब छोड़कर आते हैं, इवन वर्क फ्रॉम होम के अंदर भी। इवन आपको बताऊँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी भी है। मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने ऑनलाइन क्लास है, आज मैंने कैंसिल की हुई है ऑनलाइन क्लास है, और मैं यहाँ सेमिनार ले रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ये हमें अच्छा हुआ आप लोगों से बात करके, और ऐसे सेमिनार इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग आए और सर दूसरी बात ये करेंगे, डाइवर्स रखेंगे। जी सर लास्ट ये कि अगर काइंडली आप, मैं पीसी के हायर अथॉरिटीज को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा पूरा कोर्स कुरिकुलम पीसी डिजाइन करती है, तो अगर एक इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन के नाम से कोर्स ऐड किया जाए जिसमें फर्दर समहाउ साइबर सिक्योरिटी को ऐड किया जाए कि एक इंजीनियर का सबसे बड़ा काम ही कम्युनिकेशन स्किल के लेवल पे होता है। मैं खुद इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, तो एज ए लेबर हमने काम नहीं करना होता, कम्युनिकेशन स्किल और हमारी ये जो मैसेजेस और सारा सिक्योरिटी, हमें इस चीज को भी देखना है। तो अगर ये वाला सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाए तो हम इंजीनियर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर इंजीनियर्स वाले तो पढ़ते हैं सब्जेक्ट, कंप्यूटर्स वाले तो पढ़ते हैं, पीसी वाले यूनिवर्सिटीज में इंटरफेयर नहीं करते, दे गिव द रेगुलेटरी। एचईसी और पीसी है नहीं, आपकी बात बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ इस सेंस में, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर हमारे मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल ये सब पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, लेकिन ये इन सब की आउटलाइन के अंदर बिजनेस सिक्योरिटी नहीं है कि कैसे सिक्योरली बात करनी है। सारे इंजीनियर जैसे आपने खुद कहा कि आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें से एक पावर प्लांट का डिजाइन जा रहा है, ठीक है, या एक एटॉमिक एनर्जी डॉक्यूमेंट है, उसको अब उस बंदे को भी पता होना चाहिए कि कैसे इसको मैंने सिक्योरली, उसको इस चीज की थ्योरी नहीं पता होना चाहिए कैसे आरएस एल्गोरिथम काम करता है, कैसे जो है वो जो डीईएस डैश एल्गोरिथम है, ये हैशिंग एल्गोरिथम, इसकी वर्किंग से आपको कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कैसे मैं डॉक्यूमेंट को एन्क्रिप्ट करना है और कैसे मुझे उसकी इंटीग्रिटी इंश्योर करनी है। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग पढ़ तो रहते हैं कि बिजनेस सिक्योरिटी और ये सब चीजें, सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़े होते हैं, लेकिन कि वी नीड टू, मैं कन्वे करूंगा आपका मैसेज कि ये भी हमें होना चाहिए कि सिक्योर बिजनेस कम्युनिकेशन, ताकि बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं वो भी चीज सीखें कि कैसे डॉक्यूमेंट को सिक्योरली आपने हैंडल करना है। आपकी बात तो सही एग्री विद यू। सही, हमारे पास सईद साहब है, मैंने इनको दोबारा अनम्यूट किया है। सईद, यू कैन आस्क क्वेश्चन। असफन सर, आप दोबारा सवाल, आपका अनम्यूट है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी, एनीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चन। अब तक जो बात हुई है, क्योंकि अब हमें आगे और बातें करनी थी, लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है, तो अब ये हमारा क्यूए सेशन है, तो वो आप लोग बिल्कुल सवाल करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी फरमाइए, बिल्कुल बोलिए। सर फ्यूचर में सर ये पॉसिबिलिटी है कि स्मार्ट ग्रिड्स पे आ जाए ना हम, तो उसमें वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, तो उसमें अगर लेट सपोज इधर से इलेक्ट्रिसिटी कोई ट्रांसफर हो रही है किसी खास फ्रीक्वेंसी पे, तो लेट सपोज अगर मैं अपने रेडियो को भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करूँ, तो मेरा रेडियो तबाह कर देगा जितने में इधर इर्द गिर्द चीजें मौजूद हैं। तो इसकी फिर सिक्योरिटी और इसकी जो हैकिंग है, इसको कैसे सर वो करेंगे, जो हैक करने से बचाना हो, या मीटरिंग को कोई मैंने बिजली ज्यादा यूज कर रहा हूँ और मैंने हैकिंग के जरिए यूनिट्स कम ट्रांसफर कर दिए स्मार्ट मीटरिंग के जरिए, तो उसका फिर कैसे रोकथाम होगा सर? आप सुलेमान मलिक से बात कर रहे हैं? यस सर, सुलेमान मलिक बोल रहा हूँ। तो सुलेमान, आप ऑनलाइन रहिएगा, आप ये बताएं कि आपने एक जुमला सुना है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग? सर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग आपने कभी इसको पढ़िएगा, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग ये होती है कि इसमें ये ब्लूटूथ में हो रहा होता है, जैसे आपने ब्लूटूथ हम यूज करते हैं, ब्लूटूथ में ये हो रहा होता है कि फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर मैं और आप ब्लूटूथ से बात कर रहे होते हैं, तो इसमें फिजिकल लेयर सिक्योरिटी होती है, फिजिकल लेयर सिक्योरिटी कि यूजिंग बार हम जो होते हैं यूजिंग फिक्स इंटरवल, हमारे पास प्री डिफाइंड इंटरवल होते हैं, ये एग्रीड इंटरवल होते हैं जिसके जरिए हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरह को हम इसको फिजिकली सिक्योर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग पोर्ट हॉपिंग या फिर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। तो इस तरह से फिर अटैकर आपके जो मेन फ्रीक्वेंसी है ना, जिस पर आपकी बात चल रही है, जिस पर आपकी डाटा जा रहा है, या जिस पर आपकी एनर्जी जा रही है, उसको गैस नहीं कर पाएगा। तो ये इसमें टेक्निक होती है। ठीक है। और सर ये जो स्मार्ट मीटरिंग है आजकल जो फ्यूचर में भी ट्रेंड आ रहा है, तो इसमें एक यूनिट ज्यादा यूज, डिमांड साइड से यूनिट ज्यादा यूज हो रहे हैं बिजली के, लेकिन वो हैक करके अपनी यूनिट कम कर देगा, तो इसको सर कैसे रोकथाम करेंगे फिर?
ये बेसिकली एंड पॉइंट का मसला है कि अगर आपके पास एंड पॉइंट की मीटरिंग डिवाइस में, उसमें मैं यही कहूंगा कि जो आज जो मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने डाटा इंटीग्रिटी, ये जो अभी आपको स्लाइड नजर आ रही है, उसका जवाब इसी स्लाइड के अंदर है कि अगर आपने खुद बात की कि मीटर रीडिंग को टेम्पर कर रहा है, ये यही आप कहना चाह रहे थे ना? यस सर, यही बहुत कर रहा हूँ। आप तो अभी जो स्लाइड खुली आपको नजर आ रही है कि कैसे बिल्कुल सर, क्वार्टरली सामने प्रॉफिट पड़ी है। स्टेटमेंट को, तो आपने अपने अगर जो मीटर जो कह रहे थे मीटर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये काम करना एम्बेडेड सिस्टम के अंदर बहुत इजी है कि आप इसको जो भी आपकी मीटर रिलेटेड की वैल्यू है उसको हैश निकालो, उसको प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करो अपने मीटर की, ठीक है, उसको सिग्नेचर बना के भेजो। तो इसलिए तो ताकि आपकी जो वैल्यू को वो वैल्यू जो जाए ना उसको आपका जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो वेरीफाई कर सके। तो अगेन ये जो आपका इंटीग्रिटी वाला मामला, और ये जो मैं बैक करके इस पे ये स्लाइड और ये स्लाइड, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी और ये वही काम जो आपका मसला हो जाएगा कि जो डाटा के अंदर जो लोग मीटर रीडिंग के अंदर टेम्परिंग कर रहे होते हैं ना, उसका आंसर भी यही स्लाइड है कि आपने इसका मतलब है कि हर मीटर की आपने पब्लिक की प्राइवेट की बनानी पड़ेगी, और मीटर से जो वैल्यू आएगी उसको उसके हैश को प्राइवेट की से करके आपने भेजना है आगे सिग्नेचर के साथ। तो आपका कोई बंदा भी मीटर रीडर के साथ टेम्परिंग नहीं कर सकता। ये आज का टेम्परिंग यही इसलिए हो रही होती है कि लोग जो है उनकी वैल्यूज को रीड करके दे रीसेट द मीटर और कम कर सकते हैं, इसमें ये काम नहीं कर पाएंगे। I hope it's a bit clear. Yes sir, it is clear now. तो मतलब कि ये आप खुद देखें ना कि ये एक टेक्निक है इंटीग्रिटी की, और आपने अच्छा हुआ आपने सवाल किया आपने कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की मीटरिंग में। अच्छा, आपके सवाल का एक और जवाब है मेरे पास, आपके सवाल का मेरे पास एक और जवाब है, वो है ब्लॉकचेन बेस्ड मीटरिंग सिस्टम। ये आप नोट कर लें, हम कभी बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक डिटेल में, उसमें ब्लॉकचेन बेस्ड मीटरिंग सिस्टम के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर अभी डाटा में टेम्परिंग होती है। ब्लॉकचेन का मकसद ये होता है कि एंड पॉइंट से लेकर जो ट्रांजिट के दौरान जो आपके पास जो डाटा जा रहा है आगे, उस पर टेम्परिंग ना हो। तो ब्लॉकचेन भी आपके सवाल का आंसर है। लेकिन ऑब्वियसली ब्लॉकचेन पर आजकल स्टेट बैंक की कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं, तो ब्लॉकचेन अभी प्रोटेक्शन में नहीं आ पा रहा, तो लिहाजा तो अभी तो हमें यही जो इन थ्योरी जो हमें साइबर सिक्योरिटी में इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी हमें जो हम इसी को यूज कर ले, बड़ी बात है। तो हमारे लोग तो ये भी यूज नहीं कर रहे ना, हमारे तो जो इदारे हैं और जो हमारे लोग हैं, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो भी यूज नहीं कर रहे। पहले तो ये यूज करें, देन वी कम टू ब्लॉकचेन, तो उससे हमें एडिशनल सिक्योरिटी मिलेगी। Okay sir, it is clear now. Thank you. बाकी आप एक्सप्लोर करिएगा। ऑब्वियसली ये चीजें ऐसी हैं कि सेशन का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस हो। आई नेवर वांटेड टू टीच यू, आप माशाल्लाह खुद लोग अपने डोमेन के सारे एक्सपर्ट हैं। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको टीच करूं, आपको बस ये कि आपको टूल्स बताने हैं। आप आगे आपका काम है कि जैसे इंटीग्रिटी में टूल्स आएंगे, कैसे प्राइवेट की पब्लिक की हैंडल किया। मैंने ओपन किचन टूल बताया आपको, मैंने और भी टूल्स बहुत सारे हैं आपको, ये की हैंडलिंग के टूल्स बहुत सारे आप सर्च करेंगे आपको, यू विल एंजॉय दिस। तो मेन मकसद ये है कि आज के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर या जीमेल के ऊपर एंड टू एंड सिक्योरिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। और ये डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट कम से कम आप सबको इस चीज की फिक्र होनी चाहिए कि आप सब साइन करते हैं, यू ऑल डू साइन ऑन योर डॉक्यूमेंट, लेकिन आप में से कितनों ने आज तक अपनी ईमेल को साइन किया है। तो ये चीज सीखो, ठीक है ना। इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, वो आपको डोमेन ही नहीं है, ठीक है। हर तरह के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल इंजीनियर बैठे हुए हैं हमारे पास, तो वो कभी भी उनका डोमेन नहीं है कि क्रिप्टो का एल्गोरिथम पढ़ना। मैं मानता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब सारे इंजीनियर हम डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे होते हैं, तो व्हाई डू नॉट यू साइन योर ईमेल, अपने ईमेल को डिजिटली साइन करो। योर ईमेल और योर पीडीएफ फाइल, योर वर्ड डॉक्यूमेंट should contain your digital signature. So that's the objective of this seminar, कि कुछ तो आपको साइबर सिक्योरिटी का आइडिया हो उसके अंदर कि व्हाट्स द एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी, नॉट द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय जीमेल, व्हाट्सएप। उन पर ट्रस्ट नहीं करना, आपको अपने पर लेकर आनी है चीज कि यहाँ ये माय डाटा माय सिक्योरिटी। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस हसन का या फिर और कोई क्वेश्चंस? सर मेरा एक सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए सर, मैं जोहेब बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है। सर वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा। जैसे हमारे पास टीईसी का नॉलेज एक वेबसाइट सेशन बना हुआ है जिसमें बहुत सारे वेबिनार्स मौजूद हैं, तो हमारे पास इस तरह का कोई मतलब वेबिनार नहीं है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या डिजिटल के हवाले से, जैसे आपने अभी आज का सेशन दिया, तो इस तरह कोई भी सेशन नहीं है। तो काइंडली अगर इस तरह का हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सर, सबके लिए बेहतर होगा आई थिंक। आपका
को वैलिड है। और मेरा भी पीसी से ये था ऑब्जेक्शन कि इन्होंने मुझे कहा कि साइबर सिक्योरिटी पे सेमिनार दो, तो मैंने बोला कि साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे मैं क्या बात करूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जनरल सेमिनार दो। मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है। आप देखें कि ये अभी मेरी स्लाइड नंबर कौन सी है, ये मेरी स्लाइड नंबर है, मैं बताऊं आपको, ये स्लाइड नंबर ये स्लाइड नंबर 22 पर हूँ, और मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये स्लाइड ये जा रहा है 80, ये 90 स्लाइड का डॉक्यूमेंट ये है। तो मैं 90 तक तो आ नहीं पाया मैं, क्योंकि इवन जनरल के अंदर इतनी बातें आ रही हैं। तो जब स्पेसिफिक में जब मैं करूंगा तो मैं आई एम रेडी विद पीसी। मैं फिर और भी लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी में जो हमारे कंसोर्शियम के अंदर है, मैं ये करूंगा कि सबको अलाइन करके कि जो खास टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए, कंट्रोल सिस्टम सिक्योरिटी के लिए, ईमेल सिक्योरिटी के लिए, वेब सिक्योरिटी के लिए, डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए, बहुत टॉपिक्स हैं इस पे काम। इसमें तो वो सब के लिए अलग अलग सेक्शन होंगे। तो फिर एंड देन ऑब्वियसली ये फिर इंशाल्लाह ये चीज़ आगे जाएगी। तो आपके बात बिल्कुल एग्री, आई एग्री के इस जो पीसी नॉलेज हब के अंदर हमें ये चीज़ें भी डालनी है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल में ये साइबर सिक्योरिटी पे पीसी का पहला सेमिनार है, ये सफर सेमिनार। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आगे जाएगी। एंड आई एम थैंकफुल कि माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया, इंटरेस्ट शो किया। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया। आप लोग माशाल्लाह 2 घंटे बैठे, अभी भी 110 पार्टिसिपेंट बैठे हैं, तो दैट्स वेरी गुड। जी सर बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी अवेयरनेस नहीं है इसमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में। अगर ये सेशन होने लग जाए, क्योंकि बेशक ये पेड ही होने लग जाए, तो लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे सर। हाँ नहीं देखिए, हमें तो देखिए हम तो टीचिंग के लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें तो कोई वो नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जितना अवेयरनेस दें, ठीक है ना। तो बाकी कि आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी मेल करें ना पीसी को, ताकि वो देखिए हम तो अपना पढ़ा रहे हो, आप जब तक मेल करेंगे रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे तो कैसे पीसी को पता लगेगा। श्योर सर, ठीक है इंशाल्लाह हम जरूर एफर्ट करते हैं पूरा। मेरे ज़ोएब साहब आप मेरे ख्याल में आपके और क्वेश्चन भी थे, आप मेरे ख्याल में वी हैव आप भी मुझे आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है ज़ोएब साहब, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका सेमिनार के हवाले से जो आज वो बात हुई है? जी ज़ोएब साहब, आई थिंक यू हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर है तो आप बिल्कुल आप पूछें मुझसे। एनीबॉडी, मैं सबके माइक ओपन है, सब एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड आस्क, सबके माइक हमने ओपन किए हुए, आप अनम्यूट करें और आई एम हियर टू आंसर। कोई भी आपका कोई फीडबैक है, कोई चीज मिल लेक्चर के अंदर, इफ यू वांट मोर थिंग आप मुझे बताएं, वी कैन आंसर। सर आई हैव अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। हेलो 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 फरमाइए सलमान साहब। सर काइंडली अगर ये वाइंड अप कर दें क्योंकि नमाज का टाइम जा रहा है सर कंटिन्यूअसली। मैं तो नहीं, यू कैन लीव, ये वाइंड अप हो चुका है, ये हम तो खाली उसके बैठे हैं, क्यूए सेशन है, यू कैन लीव, आप जा सकते हैं। अच्छा सर सर्टिफिकेट का तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि सर्टिफिकेट तो देखिए 2 घंटे वाला सेमिनार आपने अटेंड कर लिया, अब तो ये मुझे बोला गया है पीसी वालों ने। जी सर। डॉक्टर साहब। जी सर, आप बताएं हुक्म सर। बस मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट को भी काफ़ी टाइम ये लोग सारे आ चुके थे और मतलब हर बंदे ने अपने लिए कुछ टाइम मुख्तस किया था इस वेबिनार के लिए, तो प्लीज़ काइंडली आप कर ले और इनको कह दे सर्टिफिकेट हम थ्रू पोस्टल एड्रेस आप लोगों को भिजवा देंगे 1 हफ्ते में अंदर। ठीक है जी, बस आप वाइंड अप कर दें। जी सर। जी बताएं। कोशिश करें अगर मेहरबानी आपकी कि इसको अगर आप इवनिंग टाइम में रखें कि जब फ्री हो टीचर भी और हम जॉब होल्डर्स भी, या फिर ये क्वेश्चन आ गया है, असद आरिफीन साहब ने इसको फॉरवर्ड भी किया है मेरे हेड को भी और मैंने भी कर दिया है। हम कोशिश कर ले कि इसको हम वीकेंड पे करेंगे या ऑफिस आवर से बाद 4 बजे के बाद रखेंगे ऐसे सेमिनार्स, ऐसे सेशंस को। सॉरी सर बात कर रहा हूँ आपकी सर, जो अगला है वो अब 6 को है, काइंडली अगर उसे आप या तो नहीं वो टाइमिंग तो शेड्यूल पे है, वो उसकी अप्रूवल आ गई है, अगस्त के बाद फिर जितने भी है उसको हम सेकंड टाइम में रखेंगे। चलिए सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि उधर हमसे पोस्टल ईमेल कर दे सर कि नहीं, जरूरत नहीं है सर ना, अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे है तो फिर जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो काइंडली CPD, ये सारे लोग लिखते हैं CPD@pc.org.pk पे कर दे।
सर इस पे मैंने ईमेल कर दिया आपको सर, 2 सेमिनार्स कर मैंने दिया अटेंड कर किए। दिया आप इंशाल्लाह इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू हमारे पास यही रहता है कि बाज बंदे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बाज कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये 2-3 दफा फिर उसको सेग्रीगेट करते हैं हम ताकि सर्टिफिकेट डबल इशू ना हो जाए। इंशाल्लाह ये भिजवा देंगे, ये हमारा काम है, ये हम आपको सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है सर, ये जो सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था लास्ट, जो हमें हाँ। कराची से वो क्वालिटी सॉल्यूशंस वालों ने, उन्होंने हमें ईमेल के थ्रू एक भेजा था। मैंने आपसे ये पूछना था कि ये हमारा रिकॉर्ड उसमें अपडेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मशीन लर्निंग बिल्कुल। वाला तो चले अपडेट हो गया है। वो जो इंग्लिश ब्रिटिश सर थे उन्होंने दिया था, लेकिन वो एक है पोर्टल है, इनका कोई पोर्टल नहीं है क्वालिटी सॉल्यूशंस वालों का, तो ये किस तरह अपडेट हो रहा है पीसी के हाँ, पास? थोड़ा वो अपडेट करेंगे हम। ये जो जितने हमारे यहाँ पे हो रहे हैं तो अपडेट हो रहे हैं, बाकी जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बॉडीज के थ्रू हो रहे हैं उसको भी हम अपडेट करते हैं तब जब उसकी फीडबैक आएगी हमारे पास, मतलब वो सबमिट करते हैं तो उसको भी हम अपलोड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर किसी का नहीं हुआ तो वो हार्ड में या सॉफ्ट में हमें ईमेल करके भिजवा भी सकते हैं, हम उसके पोर्टल पे डाल देंगे। सर लास्ट वन क्वेश्चन ये है कि मैं 19 का ग्रेजुएट हूँ, तो लेकिन मेरे फर्स्ट ईयर तो मेरी एग्जाम्पशन है सीपीडी से, लेकिन 2020 से आगे मुझे रिन्यू कराने के लिए 1 साल में 3 चाहिए होंगे, तो अभी इस साल मेरे पास अब टाइम तक 1.5 सीपीडी हो गया, तो क्या ये मेरे यूजफुल हैं या नहीं? हाँ, ये इसको फिर हम डाल देंगे, कोई बात नहीं है। ये एग्जाम्प्ट इसलिए है, अगर आपने नहीं किया है तो एग्जाम्प्ट है, अगर आपने किया है तो इसको तो डालेंगे ना फिर। ठीक है सर, तो ये नेक्स्ट ईयर में होगी या नेक्स्ट ईयर? सर पीसी वेबसाइट में हमारी एड्रेस गलत आ रही है सर, मैं अक्सर चेक कर रहा हूँ, वो गिलगित बल्तिस्तान की जगह हमारे केपीके शो हो रहा है, तो सर वो एड्रेस गलती से उधर ये आप नहीं, ये बात आपकी सही है। मैं देख लेता हूँ कि वो जोन वाइज तो नहीं है गिलगित बल्तिस्तान या केपीके, मेरे ख्याल में ये गिलगित बल्तिस्तान और जेबी सॉरी ये मुजफ्फराबाद, ये सारे वो जोन वाइज उन्होंने किए होंगे ना। अदरवाइज मैं चेक भी कर लेता हूँ, और आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक ईमेल कर दे कि मेरा अगर ये इशू इस तरह है तो काइंडली इसको हल कर दे। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी बताएं। सर, मैंने जितने सीपीडी पॉइंट्स लिए हैं सर, ऑनलाइन पोर्टल पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरे रजिस्टर हो गई है? ये अभी मशीन हमने अभी हायर किया हुआ है लेकिन इंस्टॉल्ड नहीं है। इसको हम आप लोगों को मतलब शो करने के लिए, वो मशीन जब इंस्टॉल होगी, इन्होंने बताया था कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह फर्स्ट वीक में हम इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ है ड्यू टू ये कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बाज़ लोग आते हैं ऑफिस में, बाज़ लोग नहीं आते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम कर लेंगे, फिर आप लोगों को शो भी होगी, बल्कि आप लोग अपने सीपीडीज खुद वहाँ पे आप लोग एडमिट करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन सर। मुझसे मैंने एक सीपीडी लिया था, लेकिन उसका सर्टिफिकेट सर मुझसे गुम गया है सर, तो अब वो कैसे इंश्योर करूंगा मैं? हाँ, ये तो अब दोबारा डुप्लीकेट इशू भी नहीं होगा। कोई फोटोकॉपी वगैरह है आपके पास? कोई एविडेंस है आपके पास? फोटोकॉपी नहीं है, लेकिन एविडेंस इस तरह है कि जो इन्होंने लिस्ट भेजी है ना इंस्टीट्यूट ने आप पीसी को, उसमें नाम है, लेकिन मेरे पास जो सर्टिफिकेट है आप इस तरह कर ले, उस लिस्ट की एक कॉपी मतलब साथ रख ले। ठीक है, जब भी अपने अवेल करने फिर हम उधर से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके सर मेरा एक सवाल था, 2 जून को एक सीपीडी हुई थी एनपीओ की तरफ से, उसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं इश्यू हुआ है, मिला नहीं है। हाँ, वो आफ्ताब साहब को मैं बता दूंगा कि यार जितने भी सर्टिफिकेट्स है, वो मेरे ख्याल में वो उनके जो सारे सर्टिफिकेट जापान से आते हैं ना, वो प्रॉब्लम है उसमें, थोड़ा सा टाइम का वो हो जाएंगे। और सर तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारे 1 डे सीपीडी होता है, जैसे यूनिटी लाहौर में होता है, लाहौर में, ये कब तक पॉसिबल है आपके हिसाब से? हम कोशिश करेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी कि ये कोविड वाला मसला हल हो जाए तो कर लेते हैं। अदरवाइज मैंने इसके लिए कॉल सॉल्यूशन भी अपने सीनियर्स को भेजा है, वो भी करके फिर ऐसे सेशन जैसे डॉक्टर अरफीन साहब ने आज कर दिया, आप लोग मतलब वही क्या सोशल डिस्टेंस में बैठ के भी हम ऐसे सेशन फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन ये अगस्त के बाद ही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी जो भी मसला हो सीपीडी के हवाले से, सर्टिफिकेट के हवाले से, मैं हूँ, मेरा ईमेल भी है, वहाँ पे मेरा ऑफिस का नंबर भी है, आप लोग फ्रेंकली मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह फैसिलिटेट करते रहेंगे। मैं खुद सीपीडी में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बेसिकली आईटी वालों की तरफ से आ रहा है। मेरा पीसी लॉगिन है ना, उस पे आपने एक पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है कि हम उसमें अपनी पब्लिक प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अब वहाँ मैंने ना बाय मिस्टेक
जो मैं जहाँ जॉब पहले करता था, मुझे छोड़े हुए भी 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने, तो मैंने वो अपडेट किया और वो मिस्टेकली 11 दफा ऐड हो गया। तो मैंने उसकी कई दफा कंप्लेंट पोर्टल पे कंप्लेंट की है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आता। कंप्लेंट पोर्टल पे करता रहूं, वो कंप्लेंट इतने यार आ जाते हैं। आप तो समझदार है खुद, मतलब दिन में आप ये आप इस तरह कर ले कि हमारे IT डिपार्टमेंट में आमिर विकास साहब है, amir@pc.org.pk पे, उनको आप कर ले, वो फॉरवर्ड कर देगा। ये वो जो पोर्टल पे आप करते हैं, आमिर विकास, ये PC वेबसाइट पे उसका ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है। अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। सर इस बार अगर रिन्यूअल होगा सर, मेरा अब कार्ड एक्सपायर हो रहा है दिसंबर में, तो इस बार अगर इस दफा एग्जाम्प्ट भी है, आप अप्लाई कर ले पोर्टल पे। माइनस सर मेरे ख्याल में खत्म कर लेते हैं सर। बस ठीक है सर जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी होगा। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए है साइबर सिक्योरिटी सेशन के हवाले से, जो कि डॉक्टर साहब तो ये हमारे दोस्त भी है, भाई भी है, कुलीग भी है और बहुत मेहरबान भी है हमारे। इसने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मेरा ये रिक्वेस्ट इन्होंने कबूल किया था कि क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन, 4000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन की हुई है, बाकी लोग भी है। इनके लिए अब मेरा मैसेज ये है कि हम दोबारा इस सेशन को फिर रिपीट करेंगे कुछ अरसे के बाद, इंशाल्लाह बाकी लोगों को फैसिलिटेट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एट द एंड ऑफ वेरी थैंकफुल टू ऑल द कोर्स पार्टिसिपेंट, और ये जिन लोगों को रिसोर्स कंफर्मेशन मेल नहीं है इनका क्या होना है? और मेरे लाइक जो भी यहाँ पे हो, इंशाल्लाह जरूर आप लोग यहाँ पे अपने पोर्टल पे। सॉरी सर, लास्ट डेट है सुपरवाइजरी के वाले से। सुपरवाइजरी शुरू हो गए हैं, वो रजिस्ट्रेशन का काम है। काइंडली आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का नंबर है वहाँ पे, आप इलियास साहब आप एक नंबर नोट कर ले, सारे नोट कर ले, 051 282 9291 282 92 96। थैंक यू सर। और एक्सटेंशन 225 है इसका। ठीक है, ओके सर जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मैं लीव कर देता हूँ सेशन को, फिर इंशाल्लाह फोन पे बात होगी। ठीक है सर जी। सर आप अपना ईमेल बता दें सर, आप अपना ईमेल बता दें। थैंक यू सर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह पामान सर, अल्लाह पामान।